बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिसंबर का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का, लेकिन बात करेंगे 1 दिसंबर तक की सूरत हाल। आपको पता है कि लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदलती चली जा रही है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पीडीएम टीवी चैनल्स के ऊपर जो भी बयानात दे रही है, मीडिया पर जो भी बयानात दे रही है, जो भी दावे किए जा रहे हैं, हकीकत इसके बरक्स है। सूरत हाल ऐसी नहीं है। मैं बहुत सी अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। काफ लीग और इमरान खान साहब के दरमियान क्या चल रहा है और पीडीएम और पीटीआई के दरमियान क्या चल रहा है, इस हवाले से 1 दिसंबर तक की सूरत हाल पर बात करते हैं। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब की चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात हुई है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान की मुलाकात से पहले परवेज़ खटक क्यों चौधरी परवेज़ इलाही के पास गए थे, ये क्या मामला है? पहली चीज़ तो है कि असम्बलियाँ तहलील करने के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब का कोई इख्तलाफ नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही इस बात पर मुकम्मल मुत्तफ़िक़ हैं कि असम्बलियाँ इमरान खान साहब जो कह रहे हैं तोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल तोड़ देनी चाहिए। और ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये नहीं करेंगे कि वो इस मौके पर तहरीक इंसाफ से अलग हों, क्योंकि आप ये देखें कि चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही का पीटीआई के आने के बाद आप देखें मुनिस इलाही जो है इस वक्त उनका शुमार जो है वो मुल्की सतह के लीडर्स में शुमार होता है। और फ्यूचर भी ज़ाहिर है चौधरी फैमिली में से उनका है। शुजात साहब के बेटे का कहीं जिक्र नहीं है, हालांकि सारा उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, सारा कुछ हुकूमत से मिल रहा है, लेकिन नाम कहीं पर भी नहीं है। दूसरी तरफ आप सियासी कद काट देख लें मुनिस इलाही का। और साथ ही ये बात भी आप देखें कि जो इमरान खान साहब को छोड़ के कितने बड़े बड़े लोग छोड़ कर गए, जिनके बारे में ये होता था कि इमरान खान इन्हीं की वजह से इमरान खान है, ये हैं तो इमरान खान के जलसे कामयाब होते हैं, ये हैं तो इमरान खान इक़्तिदार में आ सकते हैं। आज उनका नाम भी सियासी तौर पर कहीं नहीं है। यानी जो इमरान खान को छोड़ के गया उसकी सूरत हाल आपके सामने है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की हवा है, इमरान खान की फ़िज़ा है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। तो इसलिए जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही नहीं छोड़ के जाएंगे। सिर्फ इस चीज़ पर एक राय है चौधरी परवेज़ इलाही की, जिस पर मैं तफसील से भी बात कर चुका हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही ये कहते हैं कि 1-1.5 महीना हमें दे दें, इलेक्शन माह रमज़ान के बाद करवा लें। इस 1-1.5 माह में हमारे जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो स्कीमें रहती हैं, हमने जो चीज़ें फ़ंड्स एलोकेट करने हैं, जो कहीं कुछ चीज़ों का इफ्तिताह करना है, कुछ चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, कुछ जो हमने काम किए हैं, जो हमने नए अज़ला बनाए हैं, डिवीज़न्स बनाई हैं, उनका प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो ये हम कर लें। तो ये ख्याल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। और इस हवाले से इमरान खान साहब इस सारे मामले को देखेंगे और साथ ही जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है वो मुशावरत से वो चीज़ करेंगे। कोई ये नहीं होगा कि खान साहब अचानक फ़ैसला कर लेंगे, वो ऑन बोर्ड रख के चौधरी परवेज़ इलाही को उसके बाद ये ऐलान करेंगे। साथ ही और ये बता दूं खान साहब 20 दिसंबर से पहले असम्बली तोड़ना चाहते हैं, जो अभी तक की उनकी राय है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो खान साहब हैं उन्होंने लीगल टीम के साथ एक मीटिंग की है, उसकी तफसील मैं नहीं पता कर सका, मुझे उसमें ये पता चला है कौन कौन थे, उसकी मैं तफसीलात लेके भी बताऊँगा कि लीगल टीम ने उनको क्या कहा है। साथ ही ये भी एक राय है कि एक असम्बली पहले तोड़ दी जाए, केपी के पहले तोड़ दी जाए और पंजाब बाद में तोड़ी जाए। ये भी एक है कि अगर दोनों असम्बली तोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि वो हो सकता है कि कोई एक सूबा भी पास नहीं होगा, वफाक भी नहीं होगा। तो अगर इंतकामी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू होती हैं तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन एक और मैं आपको पेशरफ्त बता दूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को सख्त अहकामात दिए हैं कि कोई भी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कोई तनकीद नहीं करेगा, उनके हवाले से कोई लूज टॉक नहीं की जाएगी इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि अब ज़ाहिर है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा। तो तहरीक इंसाफ भी कुछ भी मौजूदा जो क़यादत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो नई एक तब्दीली आई 29 में, इनको टारगेट नहीं करेगी तहरीक इंसाफ। ज़ाहिर है जब उधर से कुछ नहीं हो रहा तो इनको भी कहा गया है कि आप इस हवाले से कुछ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि पीडीएम के हवाले से मैंने कल बोल टीवी पे भी ये बात की है, मैं आपको भी ये बात कह रहा हूँ, मेरी ये बात आप नोट कर लें। हुकूमत की कोई अहम शख्सियत या तहरीक इंसाफ से कोई ना कोई इस हवाले से तस्दीक कर देगा। अभी आपको टीवी पर क्या लग रहा है? अभी आपको टीवी पर पीडीएम वाले ये कहते हुए नज़र आते हैं कि किसी सूरत में हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, 6 माह असम्बली को खींचेंगे, साल और बढ़ाएंगे, एक दिन भी पहले इलेक्शन में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये ख़बर बता दूं कि एक तो मुसलसल तहरीक पीडीएम के अंदर मुशावरत जारी है कि अगर इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, तहलील कर देते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन इस वक्त उनके पास नहीं है। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए वो असम्बलियाँ तहलील होने के बाद की भी मुमकिन तौर पर जो सूरत हाल बनेगी उस पर भी वो गौर कर रहे हैं, उसको भी वो देख रहे हैं। और अब मैंने कल, क्योंकि ज़ाहिर है मैं सारा दिन इतनी एक्टिविटीज़ चल रही थी, कल इतनी चीज़ें चल रही थी, तो मैं उस दौरान वीलॉग अपना नहीं कर सका, लेकिन बोल टीवी पे मुसलसल जो है वो मैं ख़बर देता रहा। पहले ये ख़बर मैंने दी थी कि पीडीएम ने इस चीज़ के ऊपर मुशावरत कर रहे हैं कि अगर हम पहले ये कह रहे थे कि हम बजट दे के इलेक्शन में जाएं, अब यहाँ तक भी सूरत हाल आ गई है कि मई में जो है वो इलेक्शन करवा दी जाएं, जो नई हुकूमत है वो जून का बजट दे। साथ ही जो एक चीज़ और फैसला किया गया कल ही
कि तहरीक इंसाफ से जो है वो बैकडोर राब्ते बहाल किए जाएँ। और इस हवाले से PDM की एक अहम शख्सियत ने PDM को ये रिपोर्ट दी है। उनको कहा है कि मैंने तहरीक इंसाफ से रब्ता कर लिया है और तहरीक इंसाफ को ये कहा है कि 1 हफ़्ते का या पता नहीं 10 दिन का टाइम, ये मुझे कन्फर्म नहीं है हफ़्ता 10 दिन कितने दिन उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उनसे टाइम मांगा है और उनसे ये कहा है कि अभी आप असम्बली या तहलील मत करें, हम आपसे बातचीत करते हैं। तो ये मैं दोबारा आपको पूरे वसूख के साथ, बड़े क्रेडिबल सोर्सेज के साथ आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि जो PDM है वो मुज़ाकरात की तरफ जा रही है, लेकिन वो इसलिए मुज़ाकरात की नहीं मानेंगे। 2 वजूहात हैं। एक तो वो ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम शिकस्त अपनी तस्लीम कर रहे हैं, वो कमज़ोरी का तासुर नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते कि इस कमज़ोरी को वो तासुर देंगे तो ब्यूरोक्रेसी और ये सारे इनके हाथ से निकल जाएं, जो अभी तक इनकी बात मान रहे हैं, जिनको अभी तक लगता है कि ये इक़्तिदार में दोबारा आ सकते हैं, ये इक़्तिदार में हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये एक जो मामला है इस हवाले से बहरहाल पहला राब्ता हो गया है। ये मैं आपको पूरे वसूख से तीसरी बार बता रहा हूँ कि पहला राब्ता PDM का PTI से बैकडोर हो चुका है और PTI को ये PDM की जानिब से कहा गया है कि अभी आप हफ्ता हमें दे दें, 10 दिन हमें दे दें, अभी आपने असम्बली नहीं तोड़नी। ये PDM की तरफ से खबर है और ये बड़ी कन्फर्म खबर है। उसके बाद ये भी आपको बता दूं कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब अगले 2, 3, 4 दिन में लाहौर जा सकते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, या तहरीक इंसाफ का अहम कोई रहनुमाओं का वफ़द यहाँ पर सदर पाकिस्तान से मुलाकात कर सकता है। ख़बर बाहर आएगी नहीं आएगी, बहरहाल जो तफसीलात होंगी आपको आगाह करेंगे, लेकिन या तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ का वफ़द आएगा सदर से मुलाकात करने, या सदर जाएंगे वहाँ पर। और ये आप देख लें कि पिछले 3-4 दिन में सदर की कहाँ मुलाकातें हुई हैं। अब आ जाए इस चीज़ के ऊपर कि जो चौधरी परवेज़ लाई हैं इमरान खान साहब के पास जब उन्होंने आना था, उससे पहले उनकी परवेज़ खटक साहब से मुलाकात हुई है और परवेज़ खटक साहब और हाफिज़ फ़रद साहब उस मुलाकात में मौजूद थे जो इमरान खान साहब की चौधरी परवेज़ लाई के साथ हुई है। तो इसमें ख़बर यह है कि काफ लीग ने तहरीक इंसाफ से इस बात पर भी बातचीत शुरू कर दी है कि अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं और इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर उसके बाद सीट एडजस्टमेंट का क्या प्लान होगा। तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जो है वो काफ लीग को देगी, और ये भी एक इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि क्या काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी या चौधरी परवेज़ लाई, मुनिस लाई ये PTI में शामिल होंगे और इनको PTI का जो है वो बल्ले के निशान पे ही लड़ेंगे। इस हवाले से हमने मुनिस लाई साहब से सवाल किया था आज से महीने 1.5 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, सारे इम्कानात मौजूद होते हैं, जब वक्त आएगा तो देखेंगे। अब वो वक्त आ गया है, इस चीज़ पर बातचीत शुरू हो गई है कि काफ लीग कितनी सीटें चाहती है, कहाँ से चाहती है, और इस चीज़ पर बातचीत हो रही है कि वो PTI के टिकट पर लड़ेंगे, PTI में शामिल होंगे या उनको अलग से टिकटें दी जाएंगी। इस हवाले से मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या ख्याल है, लेकिन ये बहरहाल मेरे पास कंफर्म खबर है कि परवेज़ खटक साहब इसलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं कि इन चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। और कुछ और भी PTI की शख्सियात हैं इंपॉर्टेंट जो इस चीज़ पर जो है वो बातचीत कर रही हैं मुनिस लाई के साथ और चौधरी परवेज़ लाई के साथ। तो ये अपडेट्स हैं जो मैंने सारी आपको दी हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी एक अहम मुलाकात हुई है, 1 घंटे तक मुलाकात जारी रही। ज़ाहिर है वो मुलाकात इस हवाले से तो नहीं होगी ना कि कोई हाल हवाल तो नहीं होगा, ज़ाहिर है उसमें यही सारी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। और तुर्क का पता है इमरान खान के हाथ में है, इमरान खान असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो और कोई चीज़ नहीं है सिवाय आम इंतखाबात में जाने के PDM के लिए, क्योंकि उसके बाद होगा ये कि 2 असम्बलियाँ टूट जाएंगी, फिर ये क्या 2 असम्बलियों के इलेक्शन हो जाएंगे, 5 साल के इमरान खान को मैंडेट मिल जाएगा और फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात इमरान खान की हुकूमतों के अंडर होंगे, उनकी ज़ेर निगरानी होंगे, यह मुमकिन नहीं है और ये अफोर्ड नहीं कर सकती हुकूमत। और साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि PDM का सरबराही इजलास बुलाने का फ़ैसला किया गया है, उसमें तमाम इत्तेहादियों के सरबराहान उसमें मौजूद होंगे और उसमें भी इस चीज़ पर गौर किया जाएगा कि अगर हम मई में इलेक्शन में चले जाएँ तो क्या हमें फ़ायदा है या नुकसान है। PDM के अंदर एक जमात के कुछ लोगों की ये बड़ी क्लियर अप्रोच है, सोच है कि अगर हम फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाते हैं तो हमें कम नुकसान होगा, अगर हम रहे तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा, आगे महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आ रहा है और अगर आप जाके गर्मियों में इलेक्शन कराएंगे, सख्त गर्मियों में इलेक्शन कराएंगे तो उस वक्त शदीद लोड शेडिंग हो रही होगी और उसकी कीमत भी आप अदा करेंगे। अभी इन्होंने ये किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रिलीफ लोगों को नहीं दे रहे, सिरमट्टी का तेल सस्ता किया है ताकि अगर कोई ख़ुद को आग लगाना चाहता है, छिड़क के ख़ुदकुशी करना चाहता है तो उसके लिए आसान रास्ता हो, इसलिए मट्टी का तेल जो है वो सस्ता किया गया, बाकी कुछ सस्ता नहीं किया गया। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें कम हुई हैं उसका रिलीफ आम आदमी को नहीं दिया गया। 35 से 40 अरब रुपया ये कमाएंगे और साथ ही कोई 300-400 करोड़ का फ़ायदा जो आवाम को दिया जा सकता था वो ये नहीं दे रहे। अब इनका यह है कि अभी होल्ड करके रखो कीमतें और अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो हर 15 दिन बाद
कीमतें इस तरह से गिराई जाएँ कि 3 माह में ये तासुर बन जाए कि यार इन्होंने तो देखें ना, ठीक है उस वक्त इन्होंने महंगा ज़रूर किया था पेट्रोल और डीज़ल, लेकिन देखें 3 माह में इन्होंने इतना कम कर दिया, अगर ये इसी तरह से रह जाते तो और पता नहीं कितना कम कर देते। इसीलिए मैक्सिमम जो इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है, सारी चीज़ें वो कीमतें बरकरार रख कर किया जा रहा है, ताकि फिर आगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे सागदार जब वापस आने वाले थे तो मुफ्त इस्माइल से कीमतें बरकरार रखवाई गई और बल्कि बढ़वाई गई। जैसे सागदार आए तो कीमतें कम करके कहा गया जी बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश सागदार साहब आ गए। तो ये भी एक इनके जहन में मनसूबा है, जाते जाते कुछ सरकारी मुलाजमीन के भी ऐलान करेंगे ये सारी चीज़ें। तो ये अब इनके अंदर ये बातचीत शुरू हो गई है मई में इलेक्शन के हवाले से, प्लस PTI के साथ बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से। तीसरा मैंने आपको बता दिया सदर पाकिस्तान भी एक्टिव हैं और PTI के इनसे बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं और चीज़ें ये सारी जो हैं वो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो इस वक्त अपडेट्स हैं 1 दिसंबर तक की वो मैं आपको आगाह कर दूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।